बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं लीगल हब। व्यूअर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्रिमिनल पनिशमेंट्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में 10 किस्म की पनिशमेंट, 10 किस्म की सजाएं हैं जो पीपीसी के सेक्शन 53 में डिस्क्राइब की गई हैं। पनिशमेंट मीन एनी फाइन, पेनल्टी और कन्फाइनमेंट टू अ पर्सन बाय लॉफुल अथॉरिटीज। बेसिकली पनिशमेंट का जो ऑब्जेक्ट है या इसका जो मकसद है वो यही है कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स, यानी जराइम की रोकथाम, सिक्योर द पीपल। जब किसी भी मुकदमा का ट्रायल चलेगा या एफआईआर होगी तो उसमें जो सजा, ये जो सेक्शन लगाया जाता है वो पीपीसी के तहत लगाया जाता है, और जो सजा भी दी जाती है वो भी पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड के तहत ही दी जाती है। इसमें जो 10 सजाएं हैं कैटेगरीली, उन्हें हम आज जो है वो स्टडी करेंगे। नंबर 1 पे आ जाता है किसास अंडर सेक्शन 299 के, सेम हर्ट ऑन सेम पार्ट ऑफ बॉडी विद सेम इंटेंसिटी, यानी जान के बदले जान, खून के बदले खून, हाथ के बदले हाथ। ये एक इस्लामी कानून है। इस कानून को, किसास के कंसेप्ट को इस्लाम के कुरान और सुन्नत की रोशनी में लिया गया है। किसास का मतलब ये नहीं है कि कोई भी शहरी उठकर जो है वो जाकर दूसरे बंदे को कत्ल कर रहे हैं। अगर उनका कोई अपना जो है वो बंदा कत्ल हुआ है तो उसकी जगह दूसरे बंदे को जाकर आप फायर मार रहे हैं, गोली मार रहे हैं। किसास जो है वो स्टेट की जो है वो जिम्मेदारी है किसास लेना। इसको स्टेट एडमिनिस्ट्रेट करेगी। स्टेट मीन जुडिशरी आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द केस ये डिसाइड करेगी कि आया इस बंदे का किसास लेना है या नहीं। दूसरे नंबर पर आ जाती है दियत 299E। दियत एक खून बहा है, एक कंपनसेशन है जो किसास से हट कर दी जाती है। ये सिर्फ मर्डर की सूरत में, कत्ल की सूरत में ही मिलती है। जो बंदा कत्ल करता है वो खून बहा देकर जो है वो लीगल हेयर्स की, अगर उनकी मर्जी होती है, वली की मर्जी होती है, अगर एक भी वली माफ कर देता है तो फिर उस पर वो दियत जो है वो अप्लाई होती है। किसास की जगह फिर वो दियत का जो है वो पाबंद होगा बंदा दियत पे करने का। दियत का सेक्शन 323 पीपीसी में जो है वो डिफाइन किया गया है। 323 पीपीसी में दियत की वैल्यू को बताया गया है। ये तकरीबन 30,630 ग्राम मौजूदा वक्त के रेट से जो है वो कम से कम दियत ये होगी, और ज्यादा से ज्यादा इसकी कोई लिमिट नहीं है। नंबर 3 पे आ जाता है अर्श 299B पीपीसी। अर्श के साथ हम दमन को भी डिफाइन करेंगे। ये नंबर 4 पर आ जाता है। इसका जो सेक्शन 299D है, बेसिकली ये दोनों कंपनसेशंस हैं। अगर किसी इंसान को ग्रीवियस हर्ट होती है तो फिर उसको अर्श जो है वो पे की जाएगी, अर्श के मुताबिक रकम पे की जाएगी। और अगर किसी इंसान को नॉमिनल हर्ट होती है, कोई ग्रीवियस हर्ट नहीं होती, तो फिर वो दमन के ज़मरे में आएगा। अर्श जो है वो उसकी एक फिक्स वैल्यू है, जबकि दमन की जो वैल्यू है वो कोर्ट डिटरमाइन करेगी कि किस नेचर की जो हर्ट है, किस नेचर का जो जख्म है आया है बंदे को, उस हवाले से जो है वो अर्श की वैल्यू को डिटरमाइन किया जाएगा। अर्श की कीमत डिपेंड करती है दियत पर। फर्ज करें एक बंदे का मर्डर हो जाता है, एक बंदे का कत्ल हो जाता है, तो उसकी दियत जो है वो 50 लाख रुपया फिक्स हो जाती है। और तो इस पर जो अर्श होगा वो हाफ होगा, 1/2 अर्श जो है वो अदा करना होगा। इसकी सिंपल सी मिसाल ये ले लेते हैं कि अगर कोई फर्ज करें एक बंदा ए पार्टी है, वो बी पार्टी को सर पर डंडा मारती है, जो कि एक आम नॉर्मल हालात में सर पर डंडा मारने से किसी की मौत नहीं हो सकती, उससे सर फट सकता है या जो है वो बोन डिस्लोकेट हो सकती है। तो डंडा मारने से अगर किसी शख्स की डेथ हो जाती है तो फिर उस पर जो है वो दियत का हाफ उसे पे करना होगा, जो कि आम नेचर की हालत में किसी बंदे की डेथ होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए उस पर अर्श जो है वो अर्श उस ज़िम्रे में जो है वो लागू होगा। नंबर 5 पर आ जाता है ताजीर। पीपीसी का सेक्शन 299L डिफाइन करता है जो है वो ताजीर को। ये अदालत की स्वाबदीदी पावर है। अदालत अपनी जुरिडिक्शन को देखकर जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए किसी शख्स को जो है वो ताजीराते पाकिस्तान के तहत सजा दे सकती है या फाइन कर सकती है, या इसमें सजा और फाइन दोनों ही लागू हो सकते हैं। एनी पनिशमेंट अदर देन द किसास, दियत, अर्श एंड दमन, यानी किसास, दमन, अर्श और जो है वो दियत के अलावा कोई भी पनिशमेंट अगर दी जाएगी तो वो ताजीर के ज़मरे में आएगी। नंबर 6 पर जो पनिशमेंट आती है वो है डेथ सेंटेंस। इसमें जो सेक्शन अप्लाई होते हैं वो 403B पीपीसी, 121 और 302 पीपीसी। इन सेक्शन के तहत जो है वो कोर्ट किसी को डेथ सेंटेंस जो है वो दे सकती है। इसे कैपिटल पनिशमेंट भी बोलते हैं। बड़े जराइम में मसलन गद्दारी, हाईजैकिंग या मर्डर में जो है वो ये सेंटेंस जो है वो दी जाती है। वार अगेंस्ट पाकिस्तान को पीपीसी का सेक्शन 121 डील करता है। उसके अलावा 403B हाईजैकिंग को डील करता है। 302 ऑब्वियसली मर्डर को डील करता है। नंबर 7 पर आ जाती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट पीपीसी के वैसे तो सेक्शन 50C में भी डिफाइन किया गया है कि ये ज्यादा से ज्यादा 25 साल होगी
यहाँ पर दिन रात का जो कॉन्सेप्ट है वो एक गलत सिनेरियो है। पाकिस्तान में ऐसा कोई दिन रात का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर किसी की सज़ा कम होती है तो उसका जो सिनेरियो वो और होता है। फ़र्ज़ करें कोई बंदा जो है वो जिसको उम्र कैद की सज़ा हुई है, 25 साल सज़ा हुई है, तो वो अगर 18 साल में या 14 साल में बाहर आ जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि दिन रात के कंसेप्ट को जो है आप कंसीडर करें। इसमें और जो है वो सिनेरियोज शामिल होते हैं। उसका बिहेवियर देखा जाता है, या जेल के विजिट पर जो है वो हर साल वज़रा वगैरह जो विजिट करते हैं वो कुछ सज़ाएं मुल्ज़मान की, मुजरमों की कम कर देते हैं। तो अक्सर क्रिमिनल्स की सज़ाओं में माफ़ी हो जाती है, किसी की साल, किसी की 2 साल, और इस वजह से जो है वो मुजरम की सज़ा कम होती है। 124 से पीपीसी गद्दारी में आता है। मुल्क से गद्दारी अगर कोई करता है तो उसकी सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। और 232 जो है वो काउंटर फीटिंग, यानी अगर कोई जाली करेंसी बनाता है तो उसकी सज़ा भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। नंबर 8 पर है इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट अब 2 किस्म की है, एक रिगोरस इम्प्रिजनमेंट, एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट। रिगोरस इम्प्रिजनमेंट यानी कैद बामशक्कत में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा भी दी जा सकती है, जो कि पीपीसी का सेक्शन 73 डील करता है। इसमें इसे उर्फिया में काल कोठरी की सज़ा भी कहते हैं। लेकिन ये किसी भी बंदे को 3 माह से ज़्यादा नहीं दी जाती, और इसमें जो वन टाइम ड्यूरेशन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन का हो सकता है। सेकंड वन इसमें सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। इसको पीपीसी का सेक्शन 510 डील करता है। सेक्शन 55 के तहत 14 साल ज्यादा से ज्यादा सजा हो सकती है। 510 सेक्शन के तहत पहले जो है वो 24 घंटे सजा थी कम से कम, लेकिन अब जो है वो 2018 की अमेंडमेंट के बाद कम से कम जो 48 घंटे सजा हो चुकी है। इसमें सिंपल इम्प्रिजनमेंट और रिगोरस इम्प्रिजनमेंट दोनों सजाएं शामिल है। 9वें नंबर पर आ जाता है फोरफीच ऑफ प्रॉपर्टी। इसको पीपीसी का सेक्शन 127, 126 और 169 डील करता है। अगर कोई शख्स स्टेट के साथ लड़ाई झगड़ा करता है या कोई सरकारी मुलाजम है तो वो इस बेस पर लड़ाई झगड़ा करके या सरकारी मुलाजमत से फ़ायदा उठाकर जो है वो कोई प्रॉपर्टी अपने हैंड ओवर कर लेता है, जो कि वो लीगली हासिल नहीं कर सकता, वो 2 नंबर तरीके से करप्शन करके या जो है वो अपनी नौकरी से फ़ायदा उठाकर हासिल करता है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को फोरफिच किया जा सकता है, कब्जा में लिया जा सकता है। गवर्नमेंट उसे वापस, स्टेट उसे वापस ले सकती है। यानी अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी खरीदता है और वो पीपीसी के सेक्शन 126 और 125 की खिलाफ वर्जी करता है तो वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट जब्त कर लेगी, फोरफिच हो जाएगी। 10वें नंबर पे है फाइन। अब इसमें जो पीपीसी का सेक्शन 67 है, इसमें बताया गया है कि अगर कोई शख्स फाइन पे नहीं करता, जिसे सिर्फ और सिर्फ फाइन की सजा हुई है, जैसे कोई ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी नहीं करता, कोई चलान पे नहीं करता, या कोई और उसे किसी ज़िम्मे में फाइन पे करना पड़ता है और वो गवर्नमेंट को फाइन पे नहीं करता, तो ऐसे में कोर्ट उसे ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह और कम से कम 2 माह की सज़ा उसे दे सकती है। 2 माह से 6 माह तक उसे सज़ा दे सकती है, इससे ज़्यादा उसे सज़ा नहीं दे सकती। और वो सज़ा सिंपल इम्प्रिजनमेंट में कंसीडर होगी, वो रिगोरस इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी। ऐसे में एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ, कंपनसेशन, ये भी एक कंपनसेशन की फॉर्म है, जैसे दियत, अर्श और दमन है, लेकिन दियत, अर्श और दमन जो है वो लीगल हेयर्स या विक्टिम को दिए जाते हैं, जबकि फाइन डायरेक्टली स्टेट को जाता है। इसमें जो है वो लीगल हेयर्स से का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फाइन आपने स्टेट को पे करना होता है। स्टेट जो है वो स्टेट का लॉ तोड़ने पर, कोई ऐसा लॉ तोड़ने पर जिस पर कोई सजा नहीं है, पनिशमेंट नहीं है, वो फाइन पे करना होता है। लेकिन इसमें यह चीज़ भी है कि अगर कोई आपको ऐसी सजा मिली है जिसमें फाइन और पनिशमेंट दोनों मौजूद हैं, तो उसमें भी अगर आप फाइन पे नहीं करते तो आपको उस पनिशमेंट का 1/4 यानी कि 1/4 हिस्सा आपको जो है वो मजीद सजा मिलेगी, वो फाइन पे ना करने पर। इसी के सेक्शन 137, 154, 155, 156, 171G, 171H, 278, 283, 290, 294 ये डील करते हैं फाइन को। तो व्यूअर्स, ये थी वो 10 सजाएं जो मैंने आपको डिफाइन की। इसके अलावा पीपीसी में ऐसा कोई सजा नहीं है, ना ही पाकिस्तान के किसी कानून में कोई ऐसा सजा है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।